जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, संगत जी, आज का जो हम सत्संग शेयर कर रहे हैं वो गुरुजी का ही शेयर कर रहे हैं, क्योंकि संगत जी कल महासमाधि दिवस है। तो आज हम संगतों के सत्संग को होल्ड पे रखकर संगत जी आज हम गुरुजी की महिमा गुणगान का वर्णन करेंगे और ये जानेंगे कि गुरुजी आखिर हैं कौन, गुरुजी ने इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया, गुरुजी कहाँ जन्मे, गुरुजी ने किस किस संगतों का कल्याण किया। संगत जी आज हम इस सत्संग में सिर्फ गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव का ही वर्णन करेंगे और संगत जी ये भी जानेंगे कि गुरुजी के जन्म से महासमाधि तक का सफर आज हम इस सत्संग में जानेंगे। तो संगत जी सत्संग बहुत ब्लेसेड है, गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स है इसमें, तो इसे अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। सभी संगतों से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग के अंत तक बने रहें और गुरु जी की जन्म से लेके महासमाधि तक का सफर जो गुरु जी ने तय किया है उसकी ब्लेसिंग्स हम सभी संगतों के पास आए। तो संगत जी बहुत ही डिवाइन सत्संग है आज का, तो सभी संगतों से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग के अंत तक बने रहें और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और संगत जी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि कोई भी लेटेस्ट सत्संग है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और संगत जी सत्संग को शेयर करके ताकि गुरु जी के कल्याण महिमा समाधि दिवस जन्म का सबका वर्णन अधिक से अधिक संगतों तक पहुंचे, तो इसलिए वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और संगत जी सारी संगतों से जिन्होंने अपने सत्संग मुझे मेल के द्वारा भेजे हुए हैं उनसे आज हाथ जोड़ के विनती करूंगी और माफी भी मांगूंगी कि आज मैं आपका सत्संग नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि आज मैं सिर्फ गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का ही वर्णन करूंगी। तो संगत जी आइए चलते हैं गुरु जी के जन्म से लेके महासमाधि दिवस तक का सफर। और ये शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए मेरे महाराज मुझे माफ करना, क्योंकि मैं आज आपका वर्णन करने जा रही हूँ और कोई भी गलती मेरे से गुरुजी हो मुझे क्षमा कीजिएगा। और गुरुजी आपके चरणों में मेरी छोटी सी अरदास है कि आज जो भी ये सत्संग सुने संगत उनका कल्याण करना, उनको अच्छी सेहत बख्शना, उनकी जो भी छोटी बड़ी जैसी भी समस्या हो गुरुजी उनको सबको ब्लेस करना और सब खत्म कर देना। बस गुरुजी आज छोटी अरदास यही है, पूरे विश्व का कल्याण करना, सर्वदा भला करना। संगत जी ये बात सन 1984 की है। पंजाब के साधारण से परिवार में एक दिव्य बच्चे ने जन्म लिया था जिसकी कल्पना ना तो हम कर सकते और ना ही उनके परिवार वाले कर सकते और न ही संसार के किसी व्यक्ति या किसी संत महापुरुषों ने की। संगत जी महादेव के मानव अवतार के रूप में गुरुजी ने जन्म लिया। संगत जी ऐसे गुरुजी जिनका हम आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रहे हैं उन्होंने भक्तों को आजीवन संगत जी सही राह दिखाई, ब्लेस किया। न जाने कितने संगतों के कष्ट हरे, कितने लोगों को संगत जी सही राह दिखाई, सही मार्गदर्शन दिखाया। और संगत जी कितनों की रोग, कितनों के कष्ट ना जाने, और संगत जी आज भी गुरु जी
अपनी संगतों का कल्याण कर रहे हैं और ना जाने कितनी संगतों का जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब एक गुरुजी का नाम निर्मल सिंह था, जिन्हें हम सभी गुरुजी के नाम से संबोधित करते थे। संगत जी, उनका जन्म 7 जुलाई 1954 के सूर्योदय यानी कि पंजाब के मेरला कोटला जिले के डुगरी गांव में हुआ, जहां पे गुरुजी के जन्म की घोषणा पहले ही कर दी गई थी। संगत जी, गुरुजी एक साधारण परिवार में जन्मे थे। इस परिवार को हमेशा संतों और फकीरों के जन्म से आशीर्वाद मिलते रहे थे। लेकिन माताजी के अनुसार उन्हें यह नहीं पता था कि उनके यहाँ एक उच्च महापुरुष जन्म लेने वाले हैं। संगत जी, 7 जुलाई के दिन जिस दिन गुरुजी का जन्म हुआ था, तब एक दाई ने एक सांप और एक अजीब प्रकार के उज्जवल प्रकाश को देखा था। संगत जी, जब गुरुजी की कुंडली पंडितों को दिखाई गई, तो संगत जी इस बात पंडितों द्वारा तैयार की गई, तब पंडितों ने स्पष्ट रूप से उनकी माताजी को बताया था कि ये बच्चा सिर्फ आपका नहीं, ये पूरे विश्व का कल्याण करेगा, पूरी दुनिया का कल्याण करेगा। संगत जी, गुरुजी ने अपना प्राभाविक जीवन डुगरी गांव के आसपास ही बिताया। गुरुजी ने डुगरी प्राइमरी स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज मेरला कोटा से संगत जी अपनी पढ़ाई करी और संगत जी, गुरुजी ने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में 2 बार एमए किया था। संगत जी, ऐसे थे हमारे प्यारे गुरुजी। वह धारा प्रभा अंग्रेजी बोलते थे और उनकी लिखावट बहुत सुंदर थी। संगत जी, लोग कहते हैं कि उनमें बचपन से ही संगत जी एक आध्यात्मिकता की एक चिंगारी थी। उस चिंगारी को पूर्ण रूप से संगत जी दीपक बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। धीरे धीरे जिस तरह गुरुजी संगत जी, जैसे गुरुजी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, उसी प्रकार उनकी माता का प्रेम भी एक चंद्रमा की भांति बढ़ता ही चला जा रहा था। और संगत जी, उनकी माता जी ने उनका नाम गुरु रख दिया। और संगत जी, ये गुरु जी जो कि आज दूर दूर तक संगतों के दिलों में गूंजते हैं, तो संगत जी, गुरु जी ने 1975 में अपने घर और गांव को छोड़ दिया था। 1983 में गुरुजी ने कॉलेज के बाद फिर उन्होंने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में काम किया, क्लर्क का, और संगत जी असिस्टेंट के पद पर। और फिर उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता यात्रा शुरू की। गुरुजी के आशीर्वाद की गंगा सैकड़ों हजारों लोगों का दुख दर्द कम करने में ही लग गई। संगत जी, गुरुजी जलंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली सहित संगत जी ना जाने कितने स्थानों पर बैठने लगे। और यही नहीं संगत जी, वहीं से सत्संग की शुरुआत हुई। जिस सत्संग से हमारा कल्याण होता है, हमारा मार्गदर्शन होता है, संगत जी वहीं से सत्संग की शुरुआत हुई। यहाँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए संगत जी भारत के दुनिया के अन्य भागों से, विदेश से, न जाने कहां से संगत जी दूर दूर से संगत जी संगत आने लगी गुरुजी के आशीर्वाद को लेने। गुरुजी के सत्संग में चाय और लंगर प्रसाद दिया जाता था, जो कि एकदम डिवाइन था, जिसमें गुरुजी का विशेष दिव्य आशीर्वाद और दिव्य शक्ति होती थी। संगत जी, भक्तों को गुरुजी की कृपा का अनुभव बहुत तरीके से हुआ। संगत जी, किसी के असाध्य रोग दूर हुए, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हुई, किसी का संगत जी कानून कोर्ट कचहरी का मसला हल हुआ, किसी का शारीरिक, किसी का मानसिक, ना जाने संगत जी कितनों के किस तरीके की समस्याएं गुरुजी ने खत्म करी और उनका निवारण निकाला। संगत जी, कुछ भक्तों को तो गुरुजी के रूप में महाशिव के भी दर्शन हुए हैं। संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाशिव के अवतार है और उन्होंने इस पृथ्वी पर अपनी संगत का कल्याण करने हेतु ही जन्म लिया था, जो कि उन्होंने अपनी फिजिकल फॉर्म में किया और आज भी वो अपनी संगत का संगत जी उसी तरीके से कल्याण कर रहे हैं जब वो अपनी फिजिकल फॉर्म में थे। संगत जी, उनमें एक दिव्य खुशबू थी। और संगत जी, जब गुरुजी के कोई चरण छूता था या गुरुजी को
जरा सा भी गुरुजी पास से गुजर भी जाते थे तो संगत जी उस समय गुलाबों की खुशबू से वो पूरा कमरा, और संगत जी कितने कितने दिन तो संगतों के हाथों से भी उसकी खुशबू नहीं जाती थी। इस फ्रेग्रेंस का संगत जी बहुत सारी संगतों ने अनुभव किया। और संगत जी आज भी गुरुजी अपनी प्रेजेंट, आज भले ही संगत जी गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में ना हो, लेकिन जो उनकी खुशबू है वो हमें एहसास दिलाती है कि गुरुजी हमारे पास है। संगत जी उनकी उपस्थिति का प्रमाण देती है। गुरुजी के दरवाजे सभी के लिए खुले थे, ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई ऊंच ना नीच, ना गरीब ना अमीर। संगत जी गुरुजी के दरवाजे एक संगत के लिए खुले थे। संगत जी चाहे उसमें कोई राजनेता हो, व्यवसायी हो, नौकरीशाह हो या सहस्त्र सेवा कर्मी हो, संगत जी सबके लिए ही गुरुजी के दरवाजे एक समान ही खुले थे और सबको ही गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त होती थी। आज भी समाज के कई बड़े बड़े चेहरे गुरुजी के आशीर्वाद के लिए संगत जी बड़े मंदिर पहुंचते हैं और उनका दिव्य लंगर प्रसाद करते हैं और उनकी उपस्थिति को महसूस भी करते हैं। संगत जी गुरुजी अपनी आध्यात्मिकता यात्रा में जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला, दिल्ली, मुंबई आदि स्थानों पर रहे। संगत जी जैसे कि डिफरेंस कॉलोनी जालंधर में स्थित एक घर में बस गए, जिसे अब उनके मंदिर के रूप में जाना जाता है। वह संगत जी 2002 तक दिल्ली और जालंधर के बीच यात्रा करते रहे। जब उन्होंने दिल्ली के एमजी रोड स्थित यानी कि संगत जी जिसे हम छोटा मंदिर कहते हैं एम्पायर स्टेट हाउस में बसने का निर्णय लिया, तब संगत जी 90 के दशक के दौरान उन्होंने भाटी माइंस क्षेत्र यानी कि छतरपुर में शिव मंदिर का निर्माण किया, जिसे उनके भक्त संगत जी आज भी बड़े मंदिर के रूप में जानते हैं। अब वहां उनकी समाधि स्थित है। संगत जी अब हम उस पड़ाव में पैर रखने जा रहे हैं जहां से गुरु जी की महासमाधि की यात्रा शुरू होती है। संगत जी अंतिम पड़ाव में मैं आपको बताना चाहूंगी एक ऐसा दिन जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं करी थी, ना हमने, ना आपने, ना किसी और गुरु परिवार के सदस्य ने। संगत जी गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मानव जीवन की दो पहलू होते हैं, जन्म और मृत्यु। वो संगत जी इंसान को भोगने ही भोगने हैं। अगर किसी ने जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चिंत है। और संगत जी ये दो ऐसे पड़ाव है जो हर मनुष्य की जिंदगी में आते ही आते हैं। संगत जी मानव जीवन को ये शारीरिक चोला छोड़कर जाना ही होता है, उसकी मृत्यु निश्चिंत ही होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो, कितना भी छोटा इंसान हो, चाहे संगत जी स्वयं भगवान क्यों ना हो। संगत जी उस दिन 27 मई 2007 संगत जी जिस दिन गुरु जी ने समाधि ली थी, संगत जी इसके कुछ दिन पहले से ही गुरु जी काफी संगत को बता रहे थे कि बृहस्पतिवार की पूर्णमासी को मैं समाधि में चला जाऊंगा। संगत जी सब संगत इस बात को इग्नोर कर रही थी क्योंकि सबको लग रहा था कि समाधि में यानी कि गुरुजी ध्यान में बैठने वाले हैं, तो सब इस बात को मजाक समझकर टाल रहे थे। क्योंकि संगत जी उस समय गुरुजी महाराज हमारे दिमाग पे खुद ही एक पर्दा सा गिरा देते हैं, जिसकी पहचान वो खुद भी नहीं करने देते हमें, और हमसे कुछ छुपाते भी नहीं है। परंतु उन सबको क्या पता था कि गुरुजी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य ही कह रहे हैं। संगत जी अगले दिन संगत जी 28 और 29 मई को कोई सत्संग नहीं हुआ बड़े मंदिर में। संगत जी 30 मई को गुरुजी की बिल्कुल खास संगत को एक फोन कॉल से बड़े मंदिर बुलाया गया। और जब वह 31 मई 2007 को संगत जी जब बड़े मंदिर पहुंचे, तब उन लोगों ने जो एहसास किया संगत जी शायद वो कभी नहीं भूल पाएंगे। सब लोग सफेद कपड़ों में फूट फूट कर रो रहे थे और संगत जी हमारे प्यारे गुरुजी आंख बंद कर कर मुस्कुराते हुए संगत जी समाधि ले चुके थे। संगत जी अगले दिन 1 जून 2007 को गुरुजी के पिता बापूजी डुगरी से बड़े मंदिर पहुंचे और उन्होंने अग्नि दहन की क्रिया शुरू की।
संगत जी, क्रिया करते समय पूरे बड़े मंदिर में गुलाबों की खुशबू फैल गई थी। गुरुजी ने यह एहसास दिलाया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। गुरुजी ने बड़े मंदिर को पूरी तरीके से ब्लेस किया हुआ है। संगत जी, 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति गुरुजी ने बड़े मंदिर में डाली है और ये गुरुजी ने खुद कहा था कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मैं कल भी इस गद्दी पे था, आज भी हूँ और आने वाले टाइम में भी रहूंगा। मैं ऐसे ही अपनी संगतों को ब्लेस करता रहूंगा और कोई मेरे मंदिर के ऊपर से कोई भी चिड़िया या कोई भी पक्षी या कोई भी मेरे मंदिर के पास से भी गुजरता है तो मैं उसको भी ब्लेस करूंगा। और वाकई में संगत जी, आज भी गुरुजी के द्वारा सैकड़ों करोड़ों लोगों के समस्याएं हल हो रही हैं। न जाने कितने संगतों के रोग कष्ट दुख कट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है संगत जी कि गुरुजी आज भी अपने होने का हम सभी को एहसास दिलाते हैं। गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। गुरुजी ने सिर्फ अपना मानवी रूपी चोला छोड़ा है, बाकी वो हम सबके अंग संग है। संगत जी, ऐसे ही गुरु सबको ब्लेस करते रहें, सबके अंग संग रहें और अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि गुरुजी हैं तो हम सब महफूज हैं। बस संगत जी, सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है, 31 मई को सभी संगत जो भी ये सत्संग सुने उसको गुरुजी ब्लेस करें। और सभी संगतों से हाथ जोड़ के विनती है कि महासमाधि दिवस पे गुरुजी का मंत्र जाप करें, गुरुजी को याद करें और गुरुजी से बस ये कामना करें कि ऐसे ही आप जैसे संगतों को पूरे विश्व का कल्याण करते आ रहे हो, ऐसे ही सभी संगत सभी गुरु परिवार पूरे विश्व के साथ रहें और अपने से हमें कभी दूर ना होने दे, क्योंकि आप परम पिता परमेश्वर हो। आपका फर्ज है अपने बच्चों का ध्यान रखना, हमें भटकने नहीं देना। हम भटक भी जाए तो सही मार्ग पे लाना और हमारा मार्गदर्शन करना। संगत जी, बस यही आप उस दिन अरदास करें गुरु जी से और गुरु जी के लिए सभी संगत जी प्रे करें, मंत्र जाप करें, ताकि गुरुजी की और शक्तियां बढ़े और गुरुजी और पावरफुल हो। बस संगत जी, मैं सत्संग को यही विराम दूंगी। कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। और गुरुजी महाराज, आपसे भी मैं क्षमा मांगूंगी, आपकी बच्ची हूँ। कोई भी आपका वर्णन करते हुए मेरे से भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका और भी कोटिदान शुक्राना। गुरु जी, जो देके वापस लिया उसका और भी ज्यादा शुक्राना। बस मेरे मालिक मेरे दाता अपने चरण कमलों से ऐसे ही जोड़े रखना। जय गुरु जी।